यादवों के आलोचना से बात शुरू होते होते हरा गमछा के आलोचना तक बात आप पहुंची है। बात यादवों के इनकाउंटर से हरा गमछा तक आ चुका है। सवाल इसलिए है कि आप इनकाउंटर जो होता है उसकी आप जाति बताते हैं। अगर वो अलग जाति का होता है तो या तो उसका इनकाउंटर नहीं होता या उसका जाति नहीं बताया जाता है। अब सवाल ये है कि सम्राट चौधरी जी, आप मुख्यमंत्री हैं, जीतन राम मांझी जी आप मंत्री हैं, आप सुरक्षा के घेरा में रहते हैं, आप दोनों लोगों को सुरक्षा मिलता है। लेकिन आपके जो समाज के लोग हैं, आपके समाज के लोग हैं, अगर सम्राट चौधरी जी मान लीजिए कुशवाहा जाति से आते हैं तो इनके समाज के जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। किसके बीच रहते हैं? सामाजिक परिवेश में रहते हैं। उस सामाजिक परिवेश में जिस समाज में सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं, आप उस समाज में एक विद्रोह फैला रहे हैं। अगर यादव जाति के बीच में मान लीजिए कुशवाहा जाति के 5 घर होगा, 10 घर होगा और यादव बहुल इलाका होगा तो वहां की कुशवाहा जाति पर अत्याचार ऑटोमेटिक बढ़ा दिए सम्राट चौधरी जी। हम ये नहीं कहते, हालांकि मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता हूं, अत्याचार किसी भी जाति पर नहीं होना चाहिए, विद्रोह किसी भी जाति पर नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि विद्रोह करवाता कौन है, इसके जड़ में कौन है? आप तो चंद राजनीतिक स्वार्थ के कारण क्या करते हैं? यादव जाति को गाली दे देते हैं। कुशवाहा समाज के नेता होते हैं, वो यादव जाति को गाली दे देते हैं। जीतन राम मांझी जैसे लोग जो मुसहर समाज से आते हैं, कहा जाता है कि लालू यादव सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। ठीक है, उन्होंने छोटे जातियों को आवाज दिया, उन्होंने छोटे जातियों को बोलने का तरीका सिखलाया। लेकिन आप जीतन राम मांझी जी, आपने क्या किया? आपने समाज में एक विद्रोह फैला दिया। यादव को टारगेट करो, यादव को टारगेट करो। अरे भैया, यादव को टारगेट करके आप क्या करोगे? आपके समाज के जो लोग इस बीच में रहते हैं, इस समाज में जो यादवों के बीच मुसहर समाज के लोग रहेंगे, यादवों के बीच कुशवाहा समाज के लोग रहेंगे, उसका क्या हाल होगा? आपने कभी सोचा? आपने नहीं सोचा, आपको सोचना भी नहीं है, क्योंकि आप अपने बच्चे का जीवन सेट करना चाहते हैं, अपने बच्चे को MP MLA बनाना चाहते हैं, अपने बच्चे को विधायक बनाना चाहते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपका सोच वहां तक जा भी नहीं सकता है कि साधारण परिवार का जो मुसहर समाज का लोग होगा उसके साथ क्या होगा, साधारण परिवार के जो कुशवाहा समाज के लोग होंगे उसके साथ क्या होगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप परिवारवाद की राजनीति में जकड़े हुए इंसान हैं। आप ठीक है, लालू प्रसाद यादव पर आप हमला कीजिए, राजनीतिक व्यक्ति है। आप तेजस्वी प्रसाद यादव पर हमला कीजिए ना, आप राजनीतिक व्यक्ति है। आप किसी यादव समाज, किसी जाति को लेकर किसी समाज पे आप प्रहार नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र इसकी आजादी आपको नहीं देता है। आप शपथ लेते हैं, उसमें आप कहते हैं कि जाति और पंथ से उठकर मैं लोगों के हित के लिए काम करूंगा, और शपथ लेने के बावजूद अगर आप इस तरह का भाषा रखते हैं, आप कहते हैं कि AI कैमरा से हरा गमछा को खोजा जाएगा, आप कहते हैं कि 50% यादव गुंडा है, चोर है, जेल में 50% लोग यादव बैठा है और 50% लोग जो अन्य किसी लोगों पर, जो लोगों का जमीन हड़पा जाता है, आप कहते हैं कि यादव समुदाय के लोग, विशेष जाति के लोग ही उसका कब्जा करता है, तो आप समाज में विद्वेष फैला रहे। आप तो शपथ लिए थी कि जाति और पंथ से ऊपर उठकर हम बात करेंगे, आपने तो ऐसा बात नहीं किया। हमें कुछ यादव समाज के लोग मिले और कुछ कुशवाहा समाज के लोग मिले। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुशवाहा समाज के लोग कह रहे थे मेरे सामने कि भाई हमको तो रहने लायक छोड़ेगा नहीं ये नेता, हम 2-4 घर 5 घर अपने समाज यादव भाइयों के बीच रहते हैं, और ये सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री है, उसको सुरक्षा मिला हुआ है, उसको तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन हम साधारण व्यक्ति, गांव के लोग हैं, गवार लोग हैं, आरी पगडंडी पर यादवों से मुलाकात होता है, यादवों के घर में मेरा उठना बैठना है, खाना पीना है। उस समाज में, अभी यादव समाज में हम लोगों के प्रति एक नफरत फैलाया जा रहा है, एक प्रोपगंडा चलाया जा रहा है। यादव गुंडा होता है, यादव गुंडा होता है। यादव समाज के लोग तो हमसे दुखी हो जाएंगे, हमसे बात करना बंद कर देंगे, समाज में उठना बैठना बंद कर देंगे। कुशवाहा समाज के लोग, भाई साहब मुझे बोला ये बात और बताइए, कुशवाहा समाज का लोग, पुलिस प्रशासन बिहार में कितना होगा? कितनी आबादी पुलिस प्रशासन की होगी बिहार में?
यादव समाज की कितनी आबादी है? क्या प्रति व्यक्ति या पुलिस का कुल रिपोर्ट कर पाएंगे? अब समाज में विद्वेष फैलाते हैं, अत्याचार फैल जाएगा समाज में। क्या माझी समाज, माझी जो है ये जीतन राम माझी, बताइए, खुलेआम यादवों को धमकी दे रहा है। कभी भूमियार को धमकी देता है, कभी राजपूत को धमकी देता है, कभी सवर्णों को धमकी देता है, कभी यादव समाज को टारगेट कर रहा है। अरे भाई, तुम्हारे समाज की आबादी कितनी है? यादव समाज की आबादी लगभग 18%, 16%, 18% है। उस समाज को आप धमका रहे हैं। तो बिहार में उसकी आबादी कितनी है पता है आपको? उतनी पुलिस की आबादी नहीं है। अब समाज में हम धमकाने नहीं, बता रहे हैं कि आप समाज में विद्रोह फैला रहे हैं। समाज हमारा किधर जा रहा है भाई? आप तो सुरक्षा के बीच में रहिएगा, आप सुरक्षा के बीच में रहिएगा। कुशवाहा समाज के हमारे मित्र ने हमसे ये बात कहा, मैंने बड़ा सॉलिड बात कहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा ना कि सॉलिड बात कहा कि मान लीजिए हम कुशवाहा समाज के लोग या मुसहर समाज के लोग यादवों के बीच में उठते हैं, बैठते हैं, बेटी का विवाह होता है, उसमें वो लोग आते हैं, हम लोग आते हैं, शादी विवाह या कोई भी प्रायोजन जो होता है, आयोजन होता है, उसमें हम लोग साथ बैठकर एक टेबल पर खाना खा रहे हैं और कोई चंद नेता अपने वोट के स्वार्थ के लिए आकर हमारे समाज को लड़वा रहा है। कहां जा रहा है हमारा समाज? हमारा समाज कहां जा रहा है? इस चीज को नेताओं को भी सोचना होगा, इस चीज को नेताओं को भी सोचना होगा। और आने वाला समय ऐसा आएगा ना कि नेताओं को खदेड़ खदेड़ कर मारा जाएगा। किसी भी दल के लोग रहिए आप, उससे क्या मतलब है? किसी जाति पर, किसी पंथ पर, किसी गमछे पर आप कमेंट मत कीजिए, टिप्पणी मत कीजिए। अरे भाई, आपका राजनीतिक गमछा किसी का हरा रंग का है, किसी का भगवा रंग का है, किसी का नीला रंग का है, सबका अपना रंग है, लेकिन नेताओं का एक अलग रंग होता है। ये सभी हरामखोर नेता जो होते हैं ना, एक टेबल पर बैठकर एक थाली में खाना खाते हैं और जब पब्लिक के बीच में जाते हैं तो हरा गमछा, नीला गमछा और भगवा गमछा का हमें पाठ पढ़ाते हैं। यह विडंबना है इस देश की, यह विडंबना है बिहार राज्य की। अरे हमारा गमछा एक हुआ होता था, वो बिहारी गमछा कहलाता था। हम बिहारी गमछा को शान से अपने कंधा पर रखते थे और पगड़ी बांध के चलते थे। आपने गमछा को बदनाम करने का काम कर दिया। आपके मोदी जी आते हैं बिहार में तो गमछा ऐसे ऐसे लहराकर लोगों को संबोधित करते हैं और आप गमछा में भी कलर ढूंढ लिया। जबरदस्त राजनीति करते हैं भाई आप लोग, जबरदस्त राजनीति करते। इस तरह का राजनीति होता है? समाज में विद्वेष फैलाया जा रहा है। आज इस जाति के लोग उस जाति का हत्या करेगा, कल उस जाति का लोग उस जाति का हत्या करेगा। मरेगा कौन? ये नेताओं, हरामखोर नेताओं का बच्चा तो नहीं आता है राजनीति इस गांव गवार में। इस फील्ड में राजनीति करने वाले लोगों का जो जग सुरक्षा के बीच रहता है, उसका बेटा का हत्या थोड़ी होता है। एक साधारण व्यक्ति का हत्या हो जाता है, एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता का हत्या हो जाता है। इस विद्वेष में, जाति विद्वेष में, इस चीज को बंद करना होगा। इस चीज नियम देश का बदलना होगा। इस राजनेताओं पर भी पाबंदी लगाना होगा। और सबसे पहले जो दल बदल लोग करते हैं ना, वो कौन आया, कॉकरोच पार्टी आया, उसने गलत नहीं कहा है। उसने अपना नारा दिया है कि जो लोग दल बदल करते हैं, किसी पार्टी से जीतकर किसी पार्टी में चले जाते हैं, उसको 20 साल चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगनी चाहिए। बिल्कुल इस बात से सहमत हैं हम, होना चाहिए इस बात को। कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, रिटायर होने के बाद क्या करता, राज्यसभा चला जाता है, उस पर भी पाबंदी बिल्कुल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज है, आप मुखिया हैं इस देश का, न्यायिक व्यवस्था का आप मुखिया हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस तो मुखिया है ना भाई साहब। उसको बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? इस चीज को बदलना चाहिए। लोभ प्रलोभन से दूर हटना चाहिए। उसको किसी भी राजनीतिक लाभ का उसको भागीदार नहीं होना चाहिए। इस चीज पर पाबंदी होना चाहिए। और जिस दिन इस चीज पर पाबंदी होगा, उस दिन देखिएगा न्याय व्यवस्था है ना, पूरी तरह से पटरी पर आ जाएगा। अब चुनाव आयुक्त है यार, बड़ा गजब बात है। चुनाव आयोग को जो सुप्रीम होता है, उसको प्रलोभन रहता है कि हम राज्यसभा चला जाए, हमारे बच्चे राज्यसभा चले जाए। अरे भाई, कभी वो निष्पक्ष चुनाव करवा सकता है क्या? इस चीज को बदलना होगा। कौन है कॉकरोच पार्टी नहीं है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुद्दा तो उन्होंने दिया, मुद्दा तो दिया ना। इस चीज को बदलना होगा। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम, जय मिथिला, जय जानकी, जय भीम, धन्यवाद।